नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और अगर आपने इसका पहला पार्ट या कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो इस पार्ट की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पहला पार्ट खत्म हुआ था। अपनी एमसी बोली होती है कि हम लोग कोई बच्चे नहीं है, और यहाँ पे सिगरेट भी ऐसे ही बोल रहा होता है और बेचारा सिगरेट रिक्वेस्ट करे जा रहा होता है, पर अपनी पत्थर दिल एमसी बिल्कुल मानी नहीं होती है और उससे बोलती है कि हम लोग बच्चे नहीं है जो कि इस प्रकार की हरकतें करें। अब जो बच्चे होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं और एज के साथ में ही लोग यहाँ पे अलग होने लगते हैं। तो अपना सिगरेट बोलता है तुम सच में पत्थर दिल हो। तो अपनी एमसी बोलती है तुम मुझे लॉजिकल बुला सकते हो, पत्थर दिल नहीं। तो ये बोलने लगता है क्या तुम हमेशा के लिए कैपिटल में रुकने वाली हो। तो अपनी एमसी बोलते है कि नहीं, मैं किसी बॉम्ब जगह पर, किसी अच्छी जगह पर रहने के बारे में सोच रही हूँ। और सिगरेट बोलता है अच्छा, और ऐसी बात है तो फिर क्या तुम मेरा इंतजार करोगी। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है, और सच में तुम्हें इस प्रकार का चेहरा नहीं बनाना चाहिए। और अपनी एमसी सोच रही होती है कि सच में इसको लगा कि हम लोग इस प्रकार से ही हमेशा के लिए रहने वाले हैं। शायद हाँ, इसको लग सकता है क्योंकि ये भी उसी जगह से आया है जहाँ से कि अभी मैं जाने वाली हूँ। और वहाँ पर कैपिटल में भले ही इसका होम टाउन था, लेकिन इस भागना पड़ा वहाँ से। और यहाँ पर ये जो इंसान है अपना प्यारा सा सिगरेट, वो भी यहाँ पे थोड़ा रोना सा चेहरा बना रहा होता है। और अपनी एमसी बोलती है ऐसा चेहरा मत बनाओ और यहाँ पे इतना सैड मत हो, तुम चिंता मत करो और मैं हमेशा ही यहाँ पे आ जाऊँगी। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो बस तुम्हें एक बार बोलना है और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊँगी। और ये बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ में रहोगी। तो अपनी एमसी बोलने लगती है वेल, ये इसको यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना सकते हैं हम, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूँगी तो स्टोरी प्रोग्रेस कैसे करेगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है इसको छोड़ के कुछ भी। अपना सिगरेट बोलता है लेकिन फिर भी, और क्या तुम कैपिटल में रुक सकती हो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है लेकिन क्यों। और यहाँ पे एक फ्रेंड होना जो कि हर बार तुम्हारी मदद करे वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। और अपना जो सिगरेट होता है एमसी को बोल देता है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हिपोक्रेट हो। और अपनी एमसी को बोल रहा होता है कि क्यों ना, आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। और अपनी एमसी एकदम शर्माते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो तुम मेरे लिए। तो अपना जो पे सिगरेट बोलता है क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कहीं पर चला जाऊँ और यहाँ पर दूर जाने लगूँ तो अपनी एमसी एकदम सोचती है और बोलने लगती है अगर सिगरेट कहीं जाना चाहता है और कहीं जा रहा है तो मेरे को उसको शेयर करना चाहिए और यहाँ पे तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहिए। तो अपनी यहाँ पे जो सिगरेट होता है उसके दिल में जाके लग जाती है ये बात, क्योंकि वो तो चाहता है कि बेचारा उसके साथ में रहे, क्योंकि यहाँ पे उसका मन तो अब आ चुका है। और अब बोलने लगता है कि शायद मैं सबसे बड़ा गधा होऊंगा जो कि मैंने तुमसे पूछा। तो अपनी एमसी बोले कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे वो जाने लगती है और बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे ब्लैंकेट देखने दो। वो मेट्स ने यहीं पर कहीं पर रखी थी और मुझे मिल नहीं रही है। और आखिर वो थी कहाँ पर, तभी सिगरेट देता है, उसको देख लेता है और आता है पीछे से उसको चिपक जाता है। और अपनी एमसी बोलती है तुम क्या कर रहे हो। और अपने यहाँ पे उसके जो हाथ होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वैसे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है अगर इसके हाथों के साथ में क्या गलत है, इसने ऐसा पकड़ रखा है जैसे कि मेरे को केच करके रखा हुआ हो। और यहाँ पे अपना सिगरेट बोलता है क्या तुम कैपिटल सिटी में मेरा इंतजार करोगी। और यहाँ पे सच में अजीब बात नहीं है, वो सिंपल सी ही बात है। और हम हमेशा से ही ऐसे रहे हैं कि जब भी तुम यहाँ पर भी तुम जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है। और यहाँ पे अपना सिगरेट बोलता है कि मैं पक्का आऊँगा, मैंने वादा किया था। और अपनी एमसी बोले कि हाँ इसने वादा किया था पहले। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये एकदम जाने लगता है और अपने यहाँ पे एमसी से बोलता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और अपनी एमसी होती है वो भी ऐसी सोची जा रही होती है सिगरेट के बारे में कि शायद सैड होगा बहुत ज़्यादा ही। और अब उस दिन का सीन दिखाया था यहाँ पर कि अपनी एमसी जाने वाली है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, एमसी की जो कैरेज होती है वो रेडी की जा रही होती है। और यहाँ पे ये बोलती है क्या बस इतना सा ही सामान है। तो एमसी बोलने लगती है यस इतना ही है। और यहाँ पर अपना जो एवेल होता है वो बोल रहा होता है आखिर सिगरेट यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो अपनी एमसी बोलने लगती है वो तो बेचारा देवदास बना हुआ क्योंकि उसका मैं पोपट बना के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे अपना सिगरेट सॉरी अपना एबल होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और वैसे तुम काफ़ी अजीब हो। और अपनी एमजी बोलने लगती है आखिर इसका कहने का मतलब है। और वैसे अगर उसने कहा है कुछ मतलब कि अपने सिगरेट ने, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद कोई मरने वाला है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जब भी कहता है तो कोई ना कोई मर जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है वैसे। और अपना एबल होता है वो भी यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होता है और बोलने लगता है हाँ रुको जरा और ये ले जाओ। और अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ पर हेलोन कासल में जो कि कैपिटल सिटी में बसा हुआ है तुम वहाँ के मेंशन में रुक सकती हो, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अपनी एमसी बोल लगती हो सच में तुमसे यहाँ पे जो फाइनल तोहफा है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दे रहा है और सच में बहुत ज़्यादा बड़ा तोहफा है मेरे लिए। तो यहाँ पे अपना एबल होता है वो एकदम स्माइल करते हुए लगता है कि तुम्हें जरा अच्छे से सोचना चाहिए, हो सकता है कि ये आखिरी तोहफा हो ही ना। और अपनी एमसी बोल लगती क्या मतलब है तुम्हारा। और चलो खैर यहाँ पे अपना ख्याल रखना और अब मैं चलती हूँ और थैंक यू तुम्हारा जो भी तुमने मेरे लिए किया अभी तक। और यहाँ पे सिगरेट सॉरी अपना एबल
एबेल बोल रहा होता है ओ कोई नहीं चलो यहाँ पे गुड बाय। और यहाँ पे अपनी एमजी उसको देख के बोलती है कि बिल्कुल ऐसा चेहरा तो है नहीं है कि किसी को गुड बाय बोल रहा हो, मतलब ऐसे देख के ही नहीं लगता कि ये किसी गुड बाय बोल रहा है। अभी भी ये स्माइल कैसे कर रहा है। और यहाँ पे अपनी एमजी जान लगती है और यहाँ पे एकदम उसको देख रही होती है। और यहाँ पे कुछ मेड वगैरह भी आ जाती है और बोलने लगती है आपको बाद में मिलेंगे हम। और यहाँ पे बड़ी प्यार से यहाँ पे उसको बाय बाय बोली होती है और अपनी एमजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे तभी इसका ध्यान कहीं जाता है जहाँ पर कि अपना एबेल की इशारा कर रहा होता है और इशारे से कुछ बोल रहा होता है, जो कि बोल रहा होता है फ्यू ओ और ना। और उसके बाद में अपनी एमजी का ध्यान उस पर बढ़िया जोर से जाता है और बोलने लगती है इसका कहने का क्या मतलब है और जरा जरा ठीक से देखो। और ये कहना चाहता है कि हम लोग वापस से मिलेंगे। और अपनी एमजी परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कोई मुझे आराम करने ही नहीं देता है ये फालतू लोग। और यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ लेकिन कोई आराम ही नहीं करने देता और आराम हराम है। खैर अपनी एमजी निकल जाती है अपनी जर्नी की और आई मीन जर्नी पर, जो भी यहाँ पे कैपिटल सिटी में जाने वाली है। और अभी दिखाया था कैपिटल सिटी की हाउस ग्रीन फैमिली में यहाँ पर की बारिश हो रही होती है और पता नहीं यहाँ पे इस फैमिली में हमेशा ही बारिश होती रहती है। खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। और यहाँ पे इसका जो बड़ा बेटा होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने सुना ही होगा हमारी फादर की कंडीशन के बारे में। डॉक्टर ने बोला है कि वो बिल्कुल भी कोमा से बाहर नहीं आने वाले हैं और जैसे ही कोमा में जा चुके हैं तो यहाँ पे एक काम भूल चुके हैं, जो कि यहाँ पे है कि उन्होंने यहाँ पे कभी बताया नहीं कि फैमिली की जो भी इनहेरिटेंस आएगी वो किसके हाथ में जाएगी। और यहाँ पे बंटवारा करना भूल चुके हैं यहाँ पे कोमा में जाने से पहले। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं, जो कि बड़ा बेटा है इस पूरी फैमिली का, इसका नाम होता है कैंडल। और यहाँ पे जो कैंडल होता है वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा किसके हाथ में किसका हिस्सा जाएगा। और यहाँ पे मैं इस बात को देखूंगा। और इसी के साथ में ही उसका जो छोटा भाई होता है जेन, इसका नाम यहाँ पे है। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है ओह तुमने तो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। और आज के समय में आखिर कौन इंसान ऐसा होगा जो कि सिर्फ बड़े बेटे को ये हक देता होगा। ये हक उस इंसान को मिलना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है फैमिली के अंदर। और यहाँ पे जिसके पास मैजिक में अंदर दम हो और जिसके अंदर है दम वही करेगा बम टिकी टिकी बम बम। तो ये बोल लगता है कि अब बकवास है और तेरा गाना बंद कर। और साथ ही साथ में ही ये तो कर रहा है वो यहाँ पे अन्याय है। और साथ ही साथ तुझे क्या लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। तो यहाँ पे ये बना देता है उसका मजाक और बोलने लगता है तुम्हारा फायर मैजिक बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बच्चा पटाखे फोड़ रहा हो और तुमसे ज़्यादा अच्छे धमाके तो हमारे यहाँ पर होली के टाइम पे पटाखे फोड़ के कर लेते हैं। और यहाँ पे दिवाली की तो बात ही भूल जाओ। और उसका यहाँ पे मजाक उड़ा देता है। और यहाँ पे बोलता है निर्लज्ज व्यक्ति निकल जा मेरे घर से। लेकिन यहाँ पे छोटा भाई बोलता है कि नहीं मैं क्यों निकलूँ, तू निकल जा यहाँ से, तू हमारी फैमिली के ऊपर एक धब्बा है। और यहाँ पे ये लोग ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे इनकी जो मदर होती है वो एकदम चुपचाप से आ रही होती है इनके कमरे में और बड़ा ही सन्नाटा होता है। ये दरवाजा खोलती है और यहाँ पे इन लोगों की क्या बोलते हैं लड़ाई देख रही होती है और बोलती है इंसानों बंद करो इस प्रकार से लड़ना। तो यहाँ पे बड़ा भाई बोलता है कि आपको देखना चाहिए छोटा मेरे से कैसे बोल रहा है। और छोटा यहाँ पे जेन बोलता है कि आपको देखना चाहिए कि ये कैसे हमारी फैमिली का नाम बर्बाद कर रहा है। और ये बोलते हैं कि तुम दोनों फालतू लोग चुप करो अपनी बकवास को और यहाँ पे निकल जाओ इस घर से। ऐसे चिल्ला रही होती है उनके ऊपर बस। और यहाँ पे ये बोलने लगती है वैसे खैर तुम्हारे यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है इस बारे में झगड़ा करने का, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे इस पूरी फैमिली की काउंटेस। तो मैं इस जगह को देखूंगी और मैं ही डिसाइड करूँगी कौन इनहेरिटेंस लेगा और यहाँ पे किसका कितना हिस्सा आएगा। और यहाँ पे छाई होती है एक्चुअली में बड़े भाई के ऊपर फैला दी गई होती है। और यहाँ पे अपना छोटा भाई होता है वो अपनी चाय उठाते हुए बोलने लगता है कि चलो ठीक है वैसे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे हम तो बात भूल ही गए थे, जैसा कि यहाँ पे किसी को पता ही ना हो कि तुम यहाँ पे एक सीक्रेट लवर को छुपा रही हो और जिसके साथ में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप है और ये सारी दुनिया जानती है साथ से। और क्या होगा अगर ये र्यूमर्स बाहर फैलने लगे और सच में तुम हमारी जो फैमिली की फॉर्च्यून है, क्या तुम्हें हमारा जो फैमिली का हिस्सा है तुम किसी अलग इंसान को देना चाहती हो क्योंकि बस वो तुम्हारा लवर है। और क्या है तुम्हारा प्लान। और यहाँ पे ये बोला होता है हाँ तुम शायद कुछ ज़्यादा ही समझती हो अपने आप को। और यहाँ पे क्या आपको ऐसा लगाता है कि आप यहाँ पे फैमिली की क्या बोलते हैं हाउस ग्रीन की काउंटेस है, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे सब कुछ संभाल पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, आपके हक में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एकदम गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पे छोटा भाई होता है वो भी बोलने लगता है यस। और क्या लगता है आपको, और यहाँ पे अगर ये रूमर्स कहीं बाहर फैल गए तो आपकी यहाँ पे फैमिली के साथ में ही बदनामी हो जाएगी और आप तो हमारी फैमिली को ही डुबा डालेंगे एक बार में ही। और यहाँ पे ऐसे ही लड़ने लगे होते हैं पर तभी यहाँ पे कोई आता है और ये बोलने लगते हैं हाँ अंदर आओ और यहाँ पे जल्दी बताओ। और ये बोलने लगता है कि यहाँ पे एक बुरी न्यूज़ है, कोई आया है। तो ये बोलने लगता है कौन आया है और आखिरकार कौन आया अभी। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली वो जो लेडी है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं फियोना ग्रीन है, जो कि यहाँ पे 5 साल पहले चली गई थी इस फैमिली से क्या बोलते हैं लोन के लिए और वो वापस आ चुकी है। और ये लोग यहाँ से इस बात को
तो सुनते हैं। ये जो इंसान होती है ये बकवास कर रही होती है और बोलने लगती है, ओए तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर कैसा हो सकता है, ये इम्पॉसिबल, बिल्कुल नामुमकिन है बात, और उसकी जैसी लड़की आखिर जिंदा कैसे बच सकती है। और यहाँ पे कोई इम्पोस्टर है, वो छोटा भाई चिल्ला रहा होता है और यहाँ पे बोला होता है इम्पोस्टर पकड़ो उसे। और यहाँ पे अपना छोटा भाई एकदम शौक में आ जाता है और बोलने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कि बिना किसी सपोर्ट के, जिसको कि मैजिक भी नहीं आता हो ठीक से, वो यहाँ पे जिंदा रहेगा वो इतनी ज़्यादा घटिया जगह पर। और हेलोन जिसे मौत का यहाँ पे समंदर बोला जाता है वो वहाँ से बचकर आ चुकी है। और यहाँ पर वो बस एक छोटी सी 13 साल की बच्ची थी जो कि हमारे फादर लेके आए थे ताकि बस उसे कैद खाने में फेंक सकें। और यहाँ पर वो अब ऐसा कैसे कर सकती है, ये इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे हम लोगों ने बस उसको ऐसे ही फेंक दिया था ताकि बस ऐसा लगे कि हम लोग इंपीरियल ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो बस मजाक था। और यहाँ पर उसकी मदर बोलने लगती है मैं अभी उसको भगा के आई, पर तभी अपनी एमसी आ जाती है और बोलने लगती है हो जरा देखो तो क्या ही यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि आप बिना लेडी की ऑर्डर के अंदर नहीं आ सकती हैं, तो अपनी एमसी बोलने लगती है भाड़ में जा। और यहाँ पे सामने आके बोलने लगती है कितनी ज़्यादा किस्मत यहाँ पे क्या बोलते हैं बुरी किस्मत है कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, और मैं बस इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद आप यहाँ पे मेरी जो क्या बोलते हैं जिंदा होने की खबर है उसको सुनना नहीं, यहाँ पे देखना चाहेंगे कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। तो इसी के चक्कर में मैं आपको सरप्राइज देने के लिए इस जगह पर आ चुकी हूँ। कैसा लगा ये सरप्राइज? और यहाँ पे लेकिन इस बात को यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग अभी भी वैसे ही हैं जैसे आप काफ़ी समय पहले ही थे, और तालियां बजा रही होती है और बोलने लगती है चलिए आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा छोटी लड़की वापस आ चुकी है, तो क्या आप यहाँ पे अच्छा मेरा वंडरफुल सा स्वागत करेंगे। तो यहाँ पे ये घटिया लोग उसको देख रहे होते हैं बड़ी अपनी घटिया निगाहों से, और यहाँ पे स्वागत तो भूल जाओ, वो यहाँ पे उससे बोल भी नहीं रहे होते हैं और अपनी एमसी इस्तेमाल कर रही होती है और बोलने लगती है मैंने बिल्कुल सही कहा, तुम अभी भी घटिया हो। और अभी दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन, यहाँ पर की बढ़िया चिरप चिरप हो रही होती है चिड़ियाओं की, और अभी बारिश हो रही है वैसे बाहर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ओह मैं कहाँ पर हूँ और आखिर इस जगह पर बारिश क्यों होती रहती है हमेशा ही। और यहाँ पे बाहर दिखाया था ये बढ़िया सा कमरा होता है, और अपनी एमसी बोलने लगती रुको जरा, ये तो हेलोन नहीं है, ये है हाउस ग्रीन, और मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कल आई हूँ इस जगह पर, और सच में उन्होंने थोड़ा बहुत तो दरियाल दिखाया और मेरे को एक कमरा दे दिया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो देखने लायक था, उन बेवकूफ़ों का रिएक्शन, और ऐसा कुछ रिएक्शन था उनका। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस यहाँ से निकल जाऊँगी अपना क्या बोलते हैं इस फैमिली से नाम कटवाने के बाद में। और यहाँ पे बड़ी आलस मार रही होती है, और यहाँ पे तभी कोई आया था दरवाजे पे और वो बोलने लगती है कि मैं आपके लिए बढ़िया गरम गरम पानी लेके आई हूँ। मेरे ख्याल से अब थोड़ा मज़ा आने वाला है स्टोरी के अंदर। और यहाँ पे ये लड़की आ रही होती है अपनी एमसी को लिखते हैं हाँ अंदर आ जाओ जल्दी, और ये आती है गर्म पानी लेके आती है और वहीं पे टेबल पे जोर से मार देती है और अपनी एमसी को लिखती है ये क्या हुआ आखिरकार। और सच में यहाँ पे इनको मैनर्स नहीं है क्या, और आखिरकार इस प्रकार की मेड हैं, और अगर इस प्रकार का यहाँ पे हेलोन में होता तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहाँ पर की जो मेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और यहाँ पे पानी को देख रही होती है और बोलने लगती है रुको जरा, इस पानी के साथ में क्या गलत है, आखिर ये पानी यहाँ पे किसी की जवानी क्यों लग रहा है। और यहाँ पे उसको देख रही होती है अपनी एमसी और बोलने लगती है इसके अंदर एक काला काला क्या है, क्या है किसी इंसान का फ्यूचर है। और रुको जरा, ये तो यहाँ पे पोछा मारने का पानी है, और ये पोछा मारने का पानी ये मेरे मुंह धोने के लिए लाई है और इसकी तो। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगती है ये क्या आखिरकार ये क्या है। और यहाँ पे किसी के हंसने की आवाज़ आती है तभी, और यहाँ पे कोई और नहीं हंस रहा होता है बल्कि वही मेड हंस रही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी उसका चेहरा देखती है और बोलने लगती है रुको जरा, ये चेहरा ये तो मेरे को याद आया कि 15 साल पहले, और ये वही औरत है क्योंकि हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती थी, क्योंकि मैं बस एक क्या बोलते हैं अनलेजिमेट चाइल्ड हूँ, या फिर जो भी है लेजिमेट चाइल्ड हाँ मेरे को याद आ गया। और इसी के चक्कर में ये यहाँ पर क्या बोलते हैं तर्क बनाता है, और यहाँ पर अपनी एमसी बोली होती है अच्छा, तो इसी के चक्कर में ये सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि मैं एक इलेजिमेट चाइल्ड हूँ। और अपनी एमसी इस बारे में सोच जा रही होती है कि इन लोगों को लगता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। और अपनी एमसी उस पानी के पास में जाती है और बोलने लगती है कि ऐसा लगता है इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी वही 13 साल की बच्ची हूँ जिसके पास ना तो पावर है ना पैसा ना कुछ। और यहाँ पे अपनी एमसी उससे उधर देख रही होती है उस लड़की की ओर, और ये बोलने लगती है तुम्हारा नाम क्या है। और यहाँ पे अपनी एमसी को ये बताती है कि मेरा नाम है मे, और अपनी एमसी बोलने लगती है शायद मैं समझ चुकी हूँ। और यहाँ पर उसके और बढ़ रही होती है अपनी एमसी, और यहाँ पे ये जो बंदी होती है ये इस प्रकार से अपनी एमसी को देखे जा रही है जैसे कोई छोटी मोटी बच्ची को देख रही हो। लेकिन अपनी एमसी समझ जाती है कि ये इस प्रकार से ऐसा क्यों देख रही है, क्योंकि इसका यहाँ पे सपोर्ट जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं जो मिस कर रही है इस पूरी फैमिली की। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि जो मिस है इस फैमिली की वो बहुत ज़्यादा घटिया है और वो मेरे से हमेशा ही नफरत करती आई है, क्योंकि
क्योंकि मैं इलेजिमेट चाइल्ड हूँ। पर यहाँ पे अभी अभी खुलासा हुआ है कि जो यहाँ पे मिसेस फैमिली की वो किसी और के पैरों पड़ी है। और यहाँ पे घर तो मैं भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये बुढ़िया अपने यहाँ पे बुढ़िया के मतलब बुढ़ापे के दिनों में कहाँ प्यार ढूंढने निकल पड़ी और इसको प्यार मिल भी गया। और बहुत ज़्यादा अजीब बात है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होंगे कि शायद यहाँ पर मैं छोटी चीज़ भी ना उठा लूँ इस फैमिली में से। और यहाँ पे इन लोगों के कलेजे सूख रहे होंगे इस बात से। और अपनी एमसी ऐसे ही फालतू बातें करे जा रही होती है। और जो मेड इसको इस प्रकार से देख के सोच रही होती है आखिर इसका रिएक्शन क्यों नहीं निकला। क्या इसको लगने लगा है कि यहाँ पे सच में कोई नोबल लेडी है। यहाँ पर इसको पता ही नहीं चला कि मैंने इसको यहाँ पे बेइज्जती मारी है अभी ये पानी लेके। और यहाँ पे सच में क्या ही अजीब बात है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भागती हुई निकले इस जगह से। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी और इसको लगा कि अपनी छोटी सी हरकत है इस प्रकार से फैमिली में कर पाएगी। लेकिन मेरी यहाँ पे आंखों के नीचे बिल्कुल भी नहीं और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और यहाँ पे अपनी एमसी आगे बढ़ती है और यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है पूरी स्टोरी में ही। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपनी एमसी बड़ी खुशी से जाती है उसके पास में और उससे बोलने लगती मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे थोड़ा शौक हो जाती है अपनी जो मेड और बोलने लगती है ये क्या बात है। और अगर तुम खुश हो गई और अपनी एमसी तभी रोने लगती है और बोलने लगती है मैं समझ गई तुम्हारा मतलब। और यहाँ पे मेड फिर से शौक हो जाती है और बोलने लगती है ये क्या मतलब है। अब ये यहाँ पे रोने लगी। क्या इसको लगा कि ये कोई नॉवल लेडी नहीं है। और अपनी एमसी फिर अपना रोना बंद करती है और ये वापस से शौक हो जाती है और इसको यहाँ पे खींच के तमाचा पड़ता है। और अपनी एमसी बोलते ही मैं समझ गई तुम्हारा मतलब। और यहाँ पे ये बंदी होती है इसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये यहाँ पे इसको कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा होता है। और यहाँ पे इसके साथ में हो चुका होता है मोए मोए। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो अब मेरे को बता दो मैं यहाँ पर। और यहाँ पे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। और यहाँ पर अपनी एमसी इस प्रकार से उसको देख रही होती है और यहाँ पे उससे बोली होती है कि तुमने पता है कि तुमने क्या गलत किया है। और मेड तो अभी भी सदमे में ही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी अभी भी स्माइल करे जा रही होती है और मेड इससे अभी भी शौक में होती है और बोलने लगती है ये तो बिल्कुल मेरे को पत्थर बना दी जा रही है इस जगह पर। और यहाँ पे उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हें यहाँ पे बहुत भारी महंगी और यहाँ पे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगी मैं। अगर यहाँ पे मैं इसको पता चलेगा इस बारे में तो तुम्हारी हालत मैं ठीक कर दूंगी। और ऐसा बोलते हुए अपनी एमसी इसको एक वापस से मार डालती है। सॉरी ये मेड होती है वो बोली होती है और अपनी एमसी उसको बीच में ही मार डालती है खींच के। और ये बंदी होती है एकदम सदमे में आ जाती है और अपनी एमसी बोल लगती है क्या तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर इसका मतलब क्या है जो कि तुम अभी मेरे साथ में कर रही हो। और यहाँ पे बंदी एकदम सो जाती है और अपनी एमसी बोले कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो। और यहाँ पे जरा देखो इस बात को। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे एकदम धुंध बनाना वाला मोमेंट हो जाता है। यहाँ पे आग निकलने लगती है, खिड़कियाँ हिलने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं और साथ ही साथ बारिश भी होने लगती है और एक भूकंप आ जाता है। और यहाँ पे ऊपर देखोगे तो वो झूमर भरतनाट्यम करने लगता है और अपनी एमसी का यहाँ पे खौफ दिख रहा होता है इस बंदी को। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये एकदम कांप जाती है। अपनी एमसी बोलने लगती है आखिर तुम मेरे लिए क्या लाई हो, अभी तक जवाब नहीं दिया तुमने। और तुम्हें पता है यहाँ पर हेलोन में यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि शायद तुम्हें यहाँ पे अपनी जीभ का जीभ के साथ में हाथ धोना पड़ेगा और मैं तुम्हारी जो जीभ है वो काट डालूंगी। और अपनी जो मेड होती है उसका तो यहाँ पे धूम धना मोए मोए हो जाता है, सब कुछ हो जाता है उसका एक ही बार में। और यहाँ पे ये और ज़्यादा सदमे में चली जाती है और बोलने लगती है ये क्या हुआ कैसे हुआ। और अपनी एमसी तभी उसका यहाँ पे गाल पकड़ती है और बोलने लगती है दर्द हो रहा है क्या, और भी ज़्यादा दर्द होने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और उससे बोलते ही चलो जल्दी बताओ वरना फिर मैं तुम्हारा यहाँ पे जीभ है वो काट डालूंगी। और ये बोलने लगती है मैं समझ गई आप यहाँ पर। और अपनी एमसी बोलने लगती कौन हूँ मैं, तो ये बोलने लगती आप यहाँ पे लेडी फियोना है हाउस ग्रीन की और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कभी भी ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगी। और हो रही होती है अपनी एमसी बोलने लगती काफ़ी बढ़िया। और ये बोलने लगती क्या इसको अच्छा लगा। और शायद ये अभी भी सदमे में होती है जो कि अभी सोच रही होती है कि ये बाहर जाएगी और सब कुछ यहाँ पे जो डचेस है उसको बता डालेगी। तो यहाँ पे ऐसे ही भाग रही होती है और बोलने लगती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी अपनी एमसी बोलने लगती है तुम इसे तो यहाँ पे ले जाना भूल ही गई। और ऐसा बोलती है जो पानी होता है उसको फेंक के मारती है इसके मुंह पर। और ये बंदी और भी ज़्यादा सो हो जाती है और अपनी एमसी बोलने लगती है इसको भी ले जाओ और यहाँ पे दोबारा कभी दिखना मत। और अगर तुमने ऐसी हरकतें दोबारा की तो समझ जाओ बस तुम्हारी जीभ के साथ में तुम्हारी गर्दन भी काट डालूंगी। और ऐसा बोलती है उसको बहुत ज़्यादा डरा देती है। और इसी के साथ में जो मेड होती है वो पूरी कप कपाते हुए निकल जाती है इस जगह से। और अपनी एमसी बोलने लगती है शायद इन कमीनों को ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अपने क्या बोलते हैं जवान चला सकते हैं। खैर यहाँ पे अपनी एमसी जा रही होती है और उसको याद आता है यहाँ पे अपने सिगरेट ने बोला था कि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से लड़की हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है शायद सिगरेट सच में सही था और यहाँ पे मैं गुस्से लड़की हूँ लेकिन मुझे साथ कंट्रोल करना चाहिए था अपने ऊपर। और यहाँ पे हर छोटे बच्चे की तरह से अपनी एमसी भी बोलते हैं कि ये पक्का उसकी गलती थी पहले से, मैं क्या कर सकती हूँ अगर उसने स्टार्ट किया था तो। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम ऐसे ही बच्चों की तरह एक्ट कर
रही होती है। खैर उसके बाद में अपनी एमसी से कोई बोला होता है और जरा देखो तो, और क्या इसको लगता है कि यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे होल से मैं घूम सकती है इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या इसको लग रहा है कि यहाँ पे अपने हाथों को कहीं भी मटका सकती है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा समय है और अपनी एमसी बोली थी ये कौन है आखिरकार, और दिखा आता है डचेस आ रही होती है इधर से मैं करते हुए, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये एक यहाँ पे परेशानी खत्म नहीं हुई और दूसरी आ गई पहले से ही। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है मैं बस आराम से चल रही हूँ, क्या आपको कोई परेशानी है इसके साथ में? तो ये बोलने लगती है हाँ तो मैं लगा कि ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ पे आराम से घूम सकती हो, जरा देखो अपने आप को, ये तुम्हारा घर नहीं है बच्चे। और यहाँ पे तुम तो बिल्कुल एक यहाँ पे चूहे की तरह यहाँ पे लग रही हो जो कि चीज़ को ढूंढता रहता है, कोने में इस कोने में गया उस कोने में गया और बिल्कुल ही घटिया हो। और सच में मैं चली यहाँ से। और अपनी एमसी बोली थी ये क्या बकवास है, और आखिर इसने यहाँ पे क्यों बोला ये सब फालतू में, मतलब मैं बस जा रही थी और ये आगे बीच में बकवास करने के लिए, ये किस प्रकार का लॉजिक चल रहा है मानवा के अंदर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि पहले वो पानी वाला किस्सा फिर उसके बाद में और ये सब, और यहाँ पे इसका मतलब ये है हेलोन के अनुसार अगर तुम्हारी कोई यहाँ पे मुसीबत बन रहा है तुम्हारे रास्ते में तो बस यहाँ पे बिना किसी बकवास के जाओ और यहाँ पे ठोक डालो उसे। और अपनी एमसी बिल्कुल ऐसे ही सोच रही होती है और बोलने लगती है अगर हम इसके साथ में अभी फाइट की तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे लिए परेशानी और बढ़ जाए और मैं इस फैमिली में ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहती। तो इसका मतलब ये है कि साथ मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बोलने लगती है ओ लेडी और आपका बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद, मैं आपके चक्कर में ये जान पाई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और अपनी एमसी बड़ी खुश होती है और यहाँ पे ये बंदी एकदम शौक हो जाती है। और खैर ये वही हो रहा है जो कि अभी कुछ समय पहले हुआ था, मतलब अपनी एमसी हंसेगी फिर रोएगी फिर इसको रुलाएगी। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोली होती है क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि मैं इस फैमिली में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, मैं हम दोनों के बीच में एक लकीर खींच लूँगी और बच जाऊंगी इस फैमिली की घटिया हरकतों से। और साथ ही साथ वो जो मेट थी वो पहले यहाँ पे आई थी इसी के चक्कर में, क्योंकि वो उनको लगता है कि मैं यहाँ पे इस फैमिली की कुछ ना कुछ यहाँ पे जायदाद वगैरह निकाल लूँगी। तो अपनी एमसी बोलती है चलो इस प्रकार से इसको कंटिन्यू करते हैं। और इससे बोलती है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को इस फैमिली में से ले जाऊँगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो आपको इस बारे में घबराना नहीं चाहिए। और अपनी एमसी एकदम स्माइल करती है और बोलती कि शायद मुझे इस प्रकार से यहाँ पे कहना चाहिए था अच्छे से ही। और बोलते कि मैं बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ साफ कर डालूंगी आपके लिए, आप चिंता मत कीजिए। और ये बंदी थोड़ी शौक हो जाती है और बोलने लगती है स्माइल कर रही है इस जगह पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं उनसे कुछ भी नहीं लेने वाली, लेकिन उनको मैं बिल्कुल ऐसा महसूस कराऊंगी जैसे कि वो यहाँ पे मर रहे हों गिर रहे हों यहाँ पे कुछ भी लेने के लिए, और इनको बिल्कुल यहाँ पे ग्रेडी बना दूंगी। और अपनी एमसी और ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और यहाँ पे और भी ज़्यादा जोश में आ जाती है और बोलने लगती है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और यहाँ पे उससे बोली होती है शायद आपको भी इस बारे में संभल कर रहना चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है मैं यहाँ पे कुछ भी ले जाने वाली नहीं हूँ, बल्कि सब कुछ यहीं पर छोड़ के चली जाऊँगी। अपनी एमसी का यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान होता है एक्चुअली में। और वो बोली होती है चलो सबसे पहले तो मेरे को एक लेटर लिखने दो, और पता नहीं ये लेटर में क्या लिखेगी वो लोग हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ ये लेटर लिख रही है एवेल को, तो यहाँ पर समझ जाना एवेल को हो सकता है यहाँ पर बुला ले और इसकी फैमिली को तबाह कर डाले।